थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया इस चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे सारे वीडियोस को लाइक, उस पर कमेंट और उसे शेयर करने के लिए। इनफैक्ट आपसे मुझे कनेक्शन बेहतर करने का इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके संग शेयर करूंगी अपनी जर्नी एज अ फ्रीलांसर। मैं फ्रीलांसिंग 2019 ऑनवर्ड से कर रही हूँ। उसके पहले मैंने करीबन 8-10 साल कॉर्पोरेट में काम किया है एज एन HR एंड स्ट्रैटेजी एंड प्रोसेस बिजनेस पार्टनर। तो वो जर्नी तो अलग थी, लेकिन फ्रीलांसिंग की जर्नी 2019 में शुरू हुई बहुत सारे कारणों से। और क्या स्टेप्स मैंने लिए इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करूंगी। हो सकता है आपकी कोई मदद हो जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ मुझे पता चल जाए मेरे बारे में आपके कमेंट के ज़रिए जो मुझे अभी तक पता नहीं थी। मैंने क्यों कॉर्पोरेट का इतना वेल पेइंग, इतना अच्छा पोजीशन को छोड़ा? 8-10 साल काम करने में ये तो समझ गई थी कि यहाँ पे बहुत मेहनत है, लेकिन मेहनत मेरा कारण नहीं था। मेहनत तो मुझे बाद में उससे डबल करना पड़ा एज अ फ्रीलांसर। मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि ये जगह मेरे लिए फिट नहीं हो रही है, बिकॉज मैं किसी कुर्सी के लिए काम नहीं कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल एम फॉर दैट पोजीशन और वो उस पोजीशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और उस पोजीशन के संग आता है बहुत सारा पावर और पैसा। फॉर मी उससे मुझे सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट नहीं मिल रही थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, कुछ मिसिंग है। मैं सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ? ऊपर से इतनी देर तक मैं ट्रैफिक में जाती हूँ ऑफिस के लिए और ट्रैफिक से वापस आती हूँ ऑफिस के, फिर मेरे US वाली जो टीम है उनके संग कॉल पे रहती हूँ। तो मैं पूरे टाइम अगर काम कर रही हूँ तो मेरे लिए टाइम कहाँ है? मेरा सेल्फ ग्रोथ कहाँ हो रहा है? मेरा डेवलपमेंट किधर है? इन सब कारणों के कारण फीलिंग डिस्कनेक्टेड विद द गोल, ट्रैफिक कम्यूट, आई फेल्ट लाइक नहीं, मैं खुद के संग भी गलत कर रही हूँ और कंपनी के संग भी। आई लेफ्ट इट, बट बिफोर लीविंग आई मेड श्योर कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। और यहाँ से शुरू होते हैं मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी, बिकॉज मेरे दिमाग में ऑलरेडी आई वॉज फ्रीलांसर। मुझे पता चल गया था कि मुझे बच्चों के संग काम करना है। मुझे ये गैप भी दिख गया था कि मार्केट में अभी भी सेक्सुअलिटी एजुकेटर ज़्यादा नहीं है, और लेकिन उसकी हिडन डिमांड है। कोई इस सब्जेक्ट के बारे में ओपनली बात नहीं करता है। सो आई बिगैन रिसर्चिंग वाइल बीइंग इन जॉब अबाउट दी NGOs जो इस एरिया में काम करते हैं और मेरी ही सिटी में है जहाँ पे मैं रह रही हूँ। मैंने वो फिल्टर आउट किया, उन लोगों के कोर्सेज के बारे में पता किया कि ज्ञान देने से पहले खुद को ज्ञान देना ज़रूरी है। मेरे खुद के बहुत सारे विचार होंगे जो कि मुझे बचपन से अभी तक मिले हैं, जो हो सकता है गलत हो, तो उसको समझने के लिए मैंने एक कोर्स किया। वाइल बीइंग इन जॉब मैंने ब्रेक लिया, 1 हफ्ते की छुट्टी, जितना भी लंबे कोर्सेज थे वो कोर्सेज किए। काफ़ी सारे थिएटर की भी वर्कशॉप्स अटेंड की खुद को अपस्किल करने के लिए, बिकॉज ये 2 एरिया मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मेरे दिल के क्लोज हैं। एंड आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ वर्कशॉप टू अपस्किल माई सेल्फ वाइल आई वॉज इन जॉब ऑफ द कॉर्पोरेट, एंड लकीली माई टीम एंड मैनेजर वो वेरी सपोर्टिव। मैंने वो किया एंड देन आई फाइनली सेड कि ओके, मुझे यहाँ पे वॉलंटियर करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, बिकॉज आप वीकेंड ये सब काम नहीं कर सकते हैं। अपना अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा एज अ फुल टाइम फोकस। तो तब मैंने नोटिस पीरियड डाला। नोटिस पीरियड देने के टाइम ऑफकोर्स पैसे का वो था कि हाथ में पसीने आ रहे थे, बट देन आई स्टिल वेंट अहेड विद द रेजिग्नेशन मेल डिस्कशंस। एंड द वर्स्ट सिनेरियो वाज कि वापस कॉर्पोरेट में चले जाएंगे। अगर कुछ काम नहीं आया तो इतने साल की जो एक्सपीरियंस है वो आपको हेल्प करेगा वापस जाने में। आई टुक द स्टेप, आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग विद द NGO who are into child safety. 3 महीने वॉलंटियर करने के बाद आई रियलाइज दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ सेक्सुअलिटी एजुकेटर। फर्म है, फैसिलिटेटर बनना है, उसके लिए भी उनका कोर्स था, बट देन पैसे कहाँ से आएंगे? सो आई अप्लाइड फॉर द रोल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एज एन HR हेड। उनके यहाँ जो HR हेड का रोल था, आई न्यू दैट आई हैड ट्रांसफरेबल स्किल्स, यानी कि जो मैं HR का काम कर चुकी थी, स्ट्रैटेजी एंड प्रोसेस का काम कर चुकी थी कॉर्पोरेट में, वो वहाँ पे बहुत काम आएगा। आई न्यू द गैप्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो एज सून एज आई जॉइंड एज एन HR, वहाँ पे स्ट्रक्चरिंग, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, ये सब काम तो मैं कर ही रही थी। साथ में अगेन आई वॉज अपस्किलिंग। मैंने अपने आप को ट्रेन किया टू बिकम सेक्सुअलिटी एजुकेटर। Once I started taking sessions as a sexuality educator after certification. Parallelly मैं HR का भी काम कर रही थी फुल टाइम, एंड बीच बीच में जाके सेशंस भी ले रही थी। वो बहुत ज़्यादा हो गया था, पैसे बहुत कम थे, बिकॉज ऑब्वियसली NGO में पैसे नहीं मिलते हैं। बट स्टिल आई डिसाइडेड कि आई विल बिकम पार्ट टाइम फ्रीलांसर, एंड मैंने धीरे धीरे कंटेंट राइटिंग एक्सप्लोर करना शुरू किया, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी दैट आपके पास कंटेंट राइटिंग का अच्छा स्किल है, व्हाई डोंट यू पॉलिश इट। कैसे पॉलिश कर सकते हैं? फॉर मी
कोर्सेज वगैरह उस टाइम इतने होते नहीं थे, या होते भी होंगे तो मैं कोर्सेज फॉर कंटेंट राइटिंग नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज आई लाइक ऑन द जॉब लर्निंग एंड कंटेंट राइटिंग का मैंने पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स ढूंढने शुरू किए। और उसी दौरान कोविड हो गया, जिसके कारण लॉकडाउन हुआ, और उसके कारण इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिले, अलग अलग फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिले रिमोटली। सो जहाँ पे मैं थी लॉकडाउन में, वहाँ से बैठ के मैंने ट्रेनिंग फैसिलिटेटर गाइड्स बनाई, मैंने यूट्यूब के लिए होस्टिंग, इनफैक्ट अनदर चैनल आई एम टॉकिंग अबाउट, उनके लिए स्क्रिप्ट लिखी, यूट्यूब की होस्टिंग की, वो चैनल चल पड़ा। देन आई ऑल्सो डिड लॉट ऑफ माइक्रो वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसमें कि माइक्रो ब्लॉग्स लिखने होते थे क्योंकि उनका ऐप बेस्ड लर्निंग था, उस तरह के कंटेंट। देन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वर अपग्रेडिंग द वेबसाइट, तो उनकी वेबसाइट पे ट्रेनिंग कंटेंट जाना था, उसके लिए किसी के थ्रू काम किया। तो ऐसे करके अलग अलग टाइप के कंटेंट में मैंने काम किया, एक्सेप्ट मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग डोमेन, बिकॉज वो मेरा इंटरेस्ट एरिया है नहीं। लेकिन जिस तरह के कंटेंट में मुझे इंटरेस्ट था, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, फिर मैं थिएटर वर्कशॉप्स भी कर रही थी, तो थिएटर में भी आपको काफ़ी सारा कंटेंट राइटिंग करना पड़ता है, चाहे वो कोर्स करिकुलम हो या उसे एडिट करना हो या गेम्स इंक्लूड करने हो, क्लाइंट के हिसाब से हमें कस्टमाइज करना पड़ता है। सो थिएटर एंड ड्रामा टीचर, कंटेंट राइटिंग, सेक्सुअलिटी एजुकेटर, ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मेरे चालू हो गए। पैसा मेन कंटेंट राइटिंग से आ रहा था। सो आई डिसाइडेड कि वाइल आई एम डूइंग दिस आई विल ऑल्सो परस्यू हाउ कैन आई अपस्किल इन कंटेंट राइटिंग। एंड कंटेंट राइटिंग में ही ई लर्निंग बिकॉज ऑफ कोविड वो बढ़ता चले गया। ई लर्निंग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम मशरूम बोलते हैं ना, वो स्प्राउट हुए, एंड उसमें डिमांड होने लगी कि ई लर्निंग के लिए इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स चाहिए। इनफैक्ट माई ब्रदर वॉज ऑलरेडी इन टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग एंड ही गाइडेड मी कि किस तरीके से मैं उसी करियर में आ सकती हूँ। सो आई डिड दैट। मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेने लगी, वो करते रही, स्टोरी बोर्ड्स बनाने पड़ते थे, काफ़ी कुछ पैरेलली चलता रहा, टिल आई रियलाइज नहीं अब बहुत हो गया फ्रीलांसिंग, 5 साल हो चुके हैं, दैट इज़ इनफ एंड आई एम गुड टू गो टू द full-time role. That was the step I took, and I did a course with KPMG to become an instructional designer. They have a course for that and I did that course. कोर्स कितना हेल्पफुल था फॉर मी टू टाइप ऑल द लूज एंड्स, कि अच्छा ये सब मैं पहले से कर रही थी, बस मुझे टर्म्स नहीं पता था, मुझे प्रिंसिपल्स नहीं पता थे, थ्योरीज नहीं पता थी, नाम फॉलो मैं सब कर रही थी, तो उसे करना। एंड प्लस इस सर्टिफिकेशन की मार्केट वैल्यू है, बिकॉज KPMG को काफ़ी सारी कंपनीज जानती है, तो कहीं पे भी मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट या फुल टाइम के लिए अप्लाई करूँगी तो रिकग्नाइज होगा। सो दिस वॉज माई जर्नी ऑफ फ्रीलांसर एंड अपस्किलिंग, but major factor which I had to continuously check on each step was कि मेरे पास पैसे कितने हैं, क्या मेरा घर चल पा रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ कैसी है, कितना प्रेशर है मुझ पर, क्या मैं काम एन्जॉय कर रही हूँ, क्या मैं कंटेंट हूँ। इनफैक्ट कॉर्पोरेट रोल छोड़ने के टाइम भी मैंने इंश्योर किया था कि मेरे पास कम से कम 1 साल की सेविंग हो। 1 साल की सेविंग इन द सेंस कि 1 साल अगर मुझे काम नहीं मिलता है, मेरे पास 0 पैसे हैं, तो जो मेरे पास सेविंग है उससे मेरा खर्चा चल सके, मेरा घर चल सके, मेरे शौक वैसे के वैसे रहें, और मेडिकल अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो मीट कर पाऊँ। तो इतना पैसा मैंने जोड़ा था, उसके बाद ही स्विच किया था। उसके बिना स्विच करना बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज कुछ भी हो, कितने भी पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स या रिश्तेदार आपको हेल्प करें, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू टेक अ लोन टू स्विच योर करियर। यू शुड बी ऑन योर ओन फीट एट द एंड ऑफ द डे। सो दैट वॉज वन थिंग। मेंटल हेल्थ, ऑफकोर्स मैं हमेशा खुद को सवाल पूछती थी कोई भी नया प्रोजेक्ट या नया काम लेने के टाइम कि इज़ इट क्रिएटिंग अ प्रेशर या प्लेजर, क्या इससे मुझे प्रेशर महसूस हो रहा है या खुशी महसूस हो रही है, कंटेंटमेंट महसूस हो रही है। तो सेक्सुअलिटी एजुकेटर में फिजिकल लेबर बहुत था, बिकॉज चिल्ड्रन को एंगेज करना मुश्किल होता है, लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो मुझे फिजिकली बहुत एग्जॉशन फील होता था, लेकिन मेंटली आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड, बट एट द सेम टाइम पैसे बहुत कम थे। एंड हेंस आई नीडेड टू फिगर आउट कि ऐसे कौन से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग टाइप के, जो मेरे स्किल्स और एक्सपर्टीज़ के बेस पे मैं अपस्किल भी करते जाऊँ और अपना एरिया भी इम्प्रूव करते जाऊँ इन द जर्नी ऑफ द फ्रीलांसर। सो इवन इन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग मुझे टेक्नोलॉजी का इतना शौक नहीं है, खुद को पुश करना पड़ता है, बट देयर आर लॉट ऑफ टूल्स वी यूज़ फॉर ई लर्निंग। तो मैंने एफर्ट डाला, आई डिड डू लॉट ऑफ फ्री एंड ऑनलाइन पेड कोर्सेज टू अंडरस्टैंड दिस टूल्स एंड क्रिएट माई पोर्टफोलियो। बहुत सारे सैम्पल वर्क बनाए, उसी बेसिस पे इंटरव्यू में मुझे सवाल पूछे जाते थे,
होता था, एंड देन उस बेसिस पे मुझे फिर काम भी मिला। रही बात सेल्फ असेसमेंट की, तो बहुत सारे टूल्स, लाइक कई बार आप जब करियर शिफ्ट कर रहे होते हैं या नए प्रोजेक्ट्स ले रहे होते हैं, यू नॉट वेरी श्योर अबाउट योर स्किल्स। दुनिया आपकी स्किल्स देख रही होती है और वो पॉइंट आउट भी करते हैं, पर आपको खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस आना और वो होना कि हाँ ये स्किल मेरी है, थोड़ा टाइम लगता है। आई थिंक आई यूज्ड इकिगाई। इकिगाई इज़ अ जापानीज़ प्रिंसिपल और थ्योरी, जिसमें आप लिखेंगे और आपको पता चलेगा आपके बारे में एट अ डीपर लेवल कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, दुनिया को क्या स्किल्स की ज़रूरत है या किस चीज़ की फ़िलहाल ज़रूरत है, आपका पर्पस किस इंटरसेक्शन पे है कि जहाँ पे आप कम्युनिटी को भी सर्व कर रहे हैं, अपने स्किल्स मैच कर रहे हैं और आपको पेमेंट भी मिल रहा है। तो वो लिखते 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 थोड़ा क्लैरिटी आया। अदर देन दैट, मायर्स ब्रिग्स, स्ट्रेंथ फाइंडर, ऐसे भी ऑनलाइन टूल्स हैं जिसकी मदद से आप अपनी पर्सनालिटी टाइप्स, अपने स्किल्स को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और फिर उसे टाइप कर सकते हैं किस करियर में, किस प्रोजेक्ट में या किस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं एज अ रिमोट वर्कर। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं। मुझे आदत थी सैलरी की, हर महीने पैसे घर में आ रहे हैं, तो थोड़ा मुझे टफ लगा शुरू में, इट वॉज चैलेंजिंग। बट इफ़ आई लुक एट इट, कई महीने ऐसे थे कि मैं ज़्यादा अर्न कर रही थी, जो कि बाकी महीने जहाँ पे मैं कम अर्न कर रही थी उसे बैलेंस कर रहे थे, जो उस टाइम मुझे नहीं नज़र आ रहा था। बट नाउ आई रियलाइज़ कि नहीं, इट इज़ फाइन। एंड रही बात स्टेबिलिटी की, तो आपकी कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी अदर देन योर गवर्नमेंट जॉब्स, इट इज़ नॉट सेफ, कभी भी आपका ले ऑफ हो सकता है। बेसिकली जॉब सिक्योरिटी की जो जितना डर रहता है ना, वो मेरे अंदर से चले गया। नेक्स्ट चैलेंज था कि जब कॉर्पोरेट में आप रहते हो आपको इंश्योरेंस मिलता है, राइट, तो आपकी फैमिली को भी कवर करता है, आपको भी कवर करता है। फॉर मी इट वॉज लाइक यार इट इज़ अ बिग थिंग, इट्स अ बिग अमाउंट। तो मैंने शुरू में तो मेरे पास इंश्योरेंस नहीं था, बाद में जाके मैंने इंश्योरेंस का चेक भी किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इट डिडंट वर्क आउट विद मी। सो आई डिसाइडेड कि मैं सेविंग्स इतनी रखूंगी कि कभी भी मेडिकल एक्सपेंस की ज़रूरत हो तो मैं और मेरी फैमिली सब सेफ रहे। सो इट्स अ पर्सनल डिसीजन, आप पर्सनल इंश्योरेंस भी जाके ले सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग थिंग कि उसके कारण मैं कॉर्पोरेट में लगी रहती। सो दीज वर सम ऑफ द चैलेंजेस विद थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग, थोड़ा डिसीजन मेकिंग, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद को करने होते हैं, बिकॉज आप खुद का करियर के ऊपर, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये रेगुलर चेक इन्स आपको करने रहते हैं। फाइनेंस, मेंटल हेल्थ, करियर ग्रोथ, ये सब आपको खुद मैनेज करना होता है। वर्सेस इन अ फुल टाइम रोल, वो दूसरे जैसा बोलते हैं, उसको आप फॉलो करते रहते हैं। सो दिस वॉज माई जर्नी एज अ फ्रीलांसर सिंस लास्ट 5 years। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, कुछ चीज़ें आपको लगी हो कि आप भी करते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती है कि आप डिफरेंट कर रहे हो, तो उसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू। फिर मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के संग। बाय फॉर नाउ।